इंडिया आर्मी को मेरी तरफ से सलूट है सबको यहाँ पे, और इंडिया आर्मी को भी सलूट है, और हमारी यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट की सबको सलूट है मेरी तरफ से, क्योंकि ये लोग ना होते हम सेफ ना होते बॉर्डरों के लोग। हम अगर सेफ हैं तो आर्मी की वजह से सेफ है। आर्मी हमारा घर चलाती है, गरीब का घर चलाती है, और सब कुछ आर्मी यहाँ पे करती है। उनको थू लानत पड़े जिन्होंने ऐसी बात की है। कश्मीरी आज़ाद कश्मीर नहीं चाहता, आप हिंदुस्तान नहीं, हम हिंदुस्तानी है, हमें फक्र, हम इस मुल्क में हम पैदा हुए। मैं कहती हूँ हर बार अगर कोई जन्म है तो मुझे इस हिंदुस्तान में पैदा होना चाहिए था। ये जो पहाड़ आपको पीछे दिखाई देंगे, जितने भी आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इनके ठीक पीछे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसे हम पीओके भी कहते हैं, और पाकिस्तान वहाँ उसे आज़ाद कश्मीर बोलता है। मगर ये हमारा कश्मीर है, और जो पहाड़ के पीछे वाला है वो पाकिस्तान ने हमसे छीन लिया कश्मीर है, जिसे लगातार अभी मौजूदा सरकार लगातार कहती है कि हम वापस लेकर आएंगे। और ये यहाँ की जनता है, यहाँ की आवाम है, और उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जिस बदलाव, जिस नई कश्मीर की बात होती है, वो ग्रामीण क्षेत्र और खासकर जो बॉर्डर क्षेत्र है वहाँ कितनी तेज़ी से बदला है। असल मायने में ये पहाड़ी क्षेत्र है, और महिलाओं के अगर जीवन की बात करूँ, वो जो आतंकवाद का दौर था, तो उस समय आप लोगों की जीवन परिस्थितियाँ क्या थी, क्या झेलना पड़ता था? पहले तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से हमारे दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में बात जाएगी, तो शुक्रिया करती हूँ मैं आपका तहे दिल से। वो जो, वैसे मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, बट ये है कि जो मैंने देखा, जो हमारे पाकिस्तान से जो फायरिंग होती थी, उस फायरिंग में हमने ऐसा माहौल देखा कि ज़िंदगी में हमने, कोई लोग हमारे श्रीनगर बस के यहाँ से भाग गए, कोई कैसे बहुत बुरे हालात थे, क्योंकि ऐसे गोले आते थे, कोई पता नहीं चलता था कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना। लेकिन वो गोला बंद करवाया हमारे मोदी जी ने। यहाँ के बॉर्डर इलाके का सोचा तो मोदी जी ने सोचा, और बाकी किसी पार्टी ने नहीं सोचा। सब पार्टियां अपना चूल्हा जलाती रही, अपनी कहानियां बनाती रही, अपना सब कुछ करती रही, लेकिन यहाँ के बॉर्डर के लोग पीछे जा रहे थे, मारे जा रहे थे। किसी की टांग वहाँ मिलती थी, गर्दन वहाँ मिलती थी, क्योंकि अगर हम ऐलान हो जाता था कि 4 बजे फायरिंग हो रही है, लोग अफरा तफरी में हो जाते थे, बहुत बुरी तरह भागते थे, दुकानें बंद, किसी का बच्चा बाहर गया तो उसकी टेंशन, क्योंकि उस टाइम फ़ोन भी कम नहीं थे यहाँ पे, बड़ी बुरी तरह बैंकों के नीचे जाते थे। वहाँ पे हम लोग कभी रात भी गुजारी है, दिन भी गुजारा है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, इस चीज़ की प्रॉब्लम, बहुत बुरे हालात देखे। जो वो हालात मैंने देखे, मैं अपना बता रही हूँ, तो खुदा कभी वापस ना लेके आए। और मैं यहाँ के लोगों को यही अपील करना चाहती हूँ, मैसेज देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि यहाँ के लोग अगर विकास चाहते हैं, अगर ये गोलाबारी बंद करना चाहते हैं, अगर किसी तरह का भी कोई मतलब शांति चाहते हैं, तो सिर्फ वोट डालें तो बीजेपी को डालें। हम आम जनता है, हम ये नहीं कह रहे, बट ये ठीक है, वोट किसको डालना है किसको नहीं डालना, मेरा ये मोटिव है कि जैसे आप प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही हैं, मैं अगर आपसे पूछूं क्या मतलब, ऐसा क्या मतलब, यहाँ जब आप कह रहे किसी पार्टीज ने नहीं किया, तो आपको ऐसा कौन सा बदलाव दिख गया जो आपका भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चला गया? क्या ऐसा बदलाव आपने देखा? बदलाव हमारे कश्मीर में, इससे ऊपर क्या चाहिए? आप यहाँ तक नहीं आ सकते थे, यहाँ तक इंसान बिल्कुल नहीं आ सकता था, और आप दिल्ली क्यों, यहाँ बॉर्डर के इलाके में नहीं पहुँच सकते थे। आप कैमरा में लेके यहाँ पहुँचे, हमारे टिशवाल में पहुँचे, हमारे टंगडार में पहुँचे, ये आज़ाद नहीं है तो क्या है? क्योंकि एक टाइम ऐसा था, हमारे श्रीनगर की शहर की बात कर रही हूँ, यहाँ की तो छोड़ो, ये तो दूर की बात, वहाँ लोग आने में डरते थे। आज वहाँ पे देखो, घंटा घर में लोग सेल्फी खींच रहे, रात दिन अपनी एंजॉय करें, टूरिस्ट आ रहा है, हर तरह की मतलब डेवलपमेंट हो रही, क्योंकि वहाँ एक टाइम ऐसा था, स्कूल बंद रहते थे, हड़तालें रहती थी, दुकानें बंद रहती थी, मजदूर मजदूरी नहीं कर सकता था अपनी, और बच्चों के हाथ में पत्थर और बंदूक, ये 2 चीजों के अलावा यहाँ कश्मीर में कुछ नहीं था। तो बदलाव नहीं है तो क्या है, आप बताओ मुझे। किसे मानते हैं ये पत्थर और बंदूक? पत्थर बंदूक जो हमारे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी होगी, एनसी पार्टी होगी, पीडीपी होगी, ये लोकल पार्टियां, जो लोकल सरकार यहाँ की चल रही थी, जब मोदी जी ने 300 धारा खत्म की, तो तब से हम शांति, खुली सांस ले रहे, और बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चा पत्थर नहीं उठा रहा, बच्चा बंदूक नहीं उठा रहा, बच्चा लैपटॉप उठा रहा है, बच्चा कलम उठा रहा है, बच्चा हमारा डॉलर की तरफ जा रहा है, बच्चा, हमारी कोई मार्केट नहीं बंद होती, वहाँ पे अपनी मजदूरी कर सकता है बंदा खुली सांस में। क्योंकि जब हम वहाँ रहते थे, यहाँ के लोग बेचारे गोलाबारी से भाग के श्रीनगर में बसे, वहाँ भी हम जब निकलते थे तो ये सोचते थे शाम को वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग वापस, किसी का क्या बोलता था, किसी का, शहरी और ग्रामीण दोनों देखे हमने, में सिर्फ आतंकवाद को देखा है, बुरे हालात देखे हमने, ऐसे हालात मैंने भी देखे, लेकिन जो
बताए नहीं जाते। आप भी यहाँ से छोड़कर चली गई? हाँ जी, चले गए थे हम, बॉर्डर छोड़ के। ये गोलाबारी में मैं बॉर्डर छोड़ के चली गई थी। आतंकवाद बहुत आता था, लेकिन यहाँ बीच में सेंटर में नहीं आता था। हमारे आसपास एरिया में ये इधर पूरा पीछे नाड़ है हमारा, ये पूरा जलाए गए थे लोगों के मकान। यहाँ पे आतंकवाद अंदर आके छुप के थे। एक बुजुर्ग हमारा उसी मकान में जल गया जब इतने बुरे हालात थे। तो कौन कहता है आतंकवाद आज बिल्कुल खत्म है, सिर्फ मोदी जी ने की। कितने साल तक घर नहीं आ पाए थे? मैं तो कम से कम आपको बताऊं, मैं तो 15 साल तो इधर लौटी नहीं हूँ वापस। मैं तो वहीं बस की थी। याद आती थी? जी बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें सोच के सर मतलब दिल अंदर इतना टूटता है कि अपने माँ बाप को छोड़ के या अपने रिश्तेदारों को छोड़ के कितने लोग जाएंगे। चलो मेरे पास 2 पैसे थे, मैं चलेगी, लेकिन जो हमारे गरीब हैं वो कहाँ जाएंगी? उनकी हालात भी हमने देखे। तो उस टाइम हमारे बहुत पूछो मत, मुझे याद करती हूँ तो मैं अंदर से मेरा कलेजा फट जाता है। आपको मैं बयान नहीं कर सकती। और हर चीज़ की बात है, परिवार से आप मिल नहीं पाई? नहीं, कहाँ मिल पाए। वहाँ अलग अलग थे, कोई कहाँ, क्योंकि यहाँ के माहौल ऐसा था। कोई कह रहा है यहाँ से पत्थर, यहाँ से बारी, यहाँ से क्या। ना लोग श्रीनगर बस सकते थे, ना लोग इधर बस सकते थे बॉर्डरों में। बॉर्डर में तो हमेशा टुचा टची तो लगी ही रहती थी, पूछो मत। वहाँ तो फिर आतंकवाद था, दहशत था, इतने लोगों को दहशत था। कई लोग तो अटैक में भी मर गए हैं। ऐसे बुरे हालात है, डर से। यहाँ के रात को जब गोलाबारी होती थी तो डर से लोग सोते नहीं थे। अगर जरा सा मैं आपको बताऊं, कोई गाड़ी का हॉर्न भी बज जाता था ना जोर से, लोग डर जाते थे कि शायद गोला आ गया। तो ये मोदी जी की कमाल है, जो बॉर्डरों पे उसने गोलाबारी बंद करवाई। तो लोग आज देखो, आज लोग अपनी मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ दान कर रहे हैं, यहाँ अपना माल कर रहे हैं, अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। हर तरह का सुकून अब यहाँ मोदी जी की देन है। हम उसको नहीं भूल सकते, क्योंकि जो पहाड़ियों के लोगों को, बॉर्डरों के लोगों को साथ होता था, वो उसने ही बंद करवाया हुआ है। जो कहानियाँ, मतलब कहानियाँ क्या सच्चाई है कि आतंकवादी आते थे, घरों में घुसते थे, जो चीज़ें पसंद आती थी वो उठाकर लेकर चले जाते थे। वो दौर भी आप लोगों ने देखा? बिल्कुल वो दौर था कश्मीर के अंदर, वो दौर बहुत ज़्यादा था। आज कहते ना कि आर्मी तंग करती थी। आर्मी को सलूट है हमारी तरफ से। आर्मी ने हमें कभी नहीं परेशान किया। और आतंकवाद आके जो उनका खाना बना हुआ था, खाना खा लेते थे, और जो लेडीज पसंद आती थी उसको उठा के ले जाते थे। बच्चों को, मतलब भूखे लोग, घर के लोग भूखे सोते थे। हाँ, घर के लोग भूखे सोते थे। आप इतने हालात ख़राब थे। ये क्या कहते हैं आर्मी अगर ना होती, यहाँ के लोग भूखे मर जाते। यहाँ के लोगों को घर का राशन ना मिलता। घर के जो, अब देखो, जो मजदूर बंदा है बेचारा, वो वहाँ से जाता है। कई लोग हैं यहाँ पे जो गरीब हैं, जो आर्मी ने राशन लगा रखा है उनको। तो जो महिलाएं उठाकर ले जाया जाता था, उनका क्या होता था? वो वापस आ पाता? कहाँ वापस? अगर वो जंगल में ले गए तो वापस नहीं आती, नहीं तो कोई पता नहीं चलता था कहाँ से आई कि नहीं आई। वो बहुत बुरे हालात है। वो हम याद नहीं कर सकते वो चीज़ें। ऐसे होने के नाते डर बना रहा, तभी आपके घर वालों ने भगा दिया था? नहीं, हमें घर वालों ने नहीं भगाया। हमने तो गोले की डर के मारे गए। हमारी बेटी को कोई ले जाएगा तो हम कैसे बर्दाश्त? हमारे यहाँ तक इतना माहौल, वो चीज़ें नहीं थी। वो बहुत पहले की बातें थी। बट कश्मीर में अभी भी चल रहे थे। 2-4-5 साल से ही कश्मीर में बंद हुआ है मसला। हाँ, 370 के बाद 370 हमारे लिए एक, पूछो मत, बहुत ख़तरनाक चीज़ थी। क्योंकि ये सिर्फ लोकल पार्टियां करवाती थी यहाँ की। हमारी ये पार्टियां ने करवा के लोगों को गुमराह कर के बस लोगों की जान लेती थी, बच्चों का खून देती थी। बच्चों का खून ही लेते थे। मावें घर में इंतज़ार करती, हमारा बच्चा स्कूल से आएगा, हमारा बच्चा मजदूरी करके आया, लेकिन उस बच्चे की डेड बॉडी आती थी। आज तक मावें रो रही हैं, कोई टेंशन में, कोई विधवा है, कोई बहनें, कोई कैसे। बस ये हालात यहाँ के थे। लेकिन मोदी जी का दिल से शुक्रिया अदा करती हैं, जो मोदी जी ने यहाँ का माहौल चेंज किया है। आप भी पहाड़ी कम्युनिटी? जी बिल्कुल, पहाड़ी। बात यही होती है कि 370 वापसी की बात कही जाती है, और पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिला 370 और 35 से हटने के बाद से। आप चाहती हैं वापस हो? क्योंकि बार बार 370 को कश्मीर, जो यहाँ के राजनीतिक दल है, वो कश्मीर का ताज बोलते हैं, कहते हैं कश्मीर का ताज है, इसे वापस लाना जरूरी है। सर ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना, जो इंसान मर गया वो दफन हो गया कब्र के अंदर। तो वो 370 जो थी वो दफन हो चुकी है, वो वापस नहीं आ सकती। यहाँ की पार्टियां गुमराह कर रही हैं, आम जनता को गुमराह कर रही हैं। गुमराह मत होएं, क्योंकि वो चीज़ कभी वापस नहीं आ सकती। जब दुनिया से ख़त्म हो गया, मर गया एक इंसान, उसको हम कैसे वापस लेके आएंगे? वो तो दफन हो चुकी है, वो नहीं आती वापस। और ना ही हम चाहते कि वो कभी वापस आए, क्योंकि वो वापस आए क्या यहाँ पे कश्मीर में क्या शांति नहीं देखना चाहते? क्या कश्मीर में सुकून नहीं देखना चाहते? क्या कश्मीर में बच्चे को पढ़ाई कराना नहीं चाहते? क्या कश्मीर को मजदूरी कराना नहीं चाहते? टूरिस्ट नहीं करना चाहते? यहाँ का लोकल बंदा जो दुकान खोल के बैठा है, कोई लोन पे लेके बैठा हुआ है, टूरिस्ट आएगा तो उसकी दुकान चलेगी। क्या ये नहीं चाहते कि वो दारा को हमने क्या करना है? हमने दारा को करना क्या? हमारे लिए दारा बहुत मुश्किलात थी, वो खत्म
भी मुझे जनता सुन पा रही है, वो जनता अपने माइंड से निकाल दे। 370 हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल क्रॉस मार दिया, वो दफन कर दी, उसका जनाजा पढ़ दिया। जी, आप कह रहे हैं वो भी तो कह रहे हैं हम नया कश्मीर बनाने की बात कर रहे हैं, तो कौन से कश्मीर की बनाने की बात? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन आ गया तो कौन सा कश्मीर बनाएंगे? अरे हम तो कहते कभी आए ना तो आएगा ना, जनता लाएगी। अगर जनता लाएगी तो तभी तो आएगी। जनता इस चीज को नहीं चाहती है। कश्मीरी मॉडल कौन सा है जो वो लेकर चल रहे हैं? वो जो वो कह रहे हैं 1953 वाला कश्मीर, वो कह रहे हैं 370 वाला कश्मीर, 35 वाला कश्मीर। अरे 35 वाला, अभी मैं आपको क्या बोल रही हूँ, वही तो बोल रही हूँ। क्या बच्चा हमारा, क्या हमारा जनाजा आएगा उसका घर में? क्या यहाँ की मार्केट नहीं चलेगी, यहाँ के स्कूल नहीं चलेंगे? पत्थर देंगे, एक साइड बंदूक देंगे बच्चों को, क्या क्या चीजें देंगे? फिर वो वाला अगर कश्मीर कोई चाहता है तो फिर मैं कहती हूँ उनकी बहुत बड़ी सोच गलत है। इस चीज को गलत ले रहे, क्योंकि यहाँ की पार्टियां गुमराह करके उनसे वोट ले रही है। मैं हमेशा कह रही हूँ कि पार्टियां, जो हमारी जनता है, गरीब के पास एक वोट है, वो वोट मत जाया करें, क्योंकि कमल के फूल पे डालें जिसने यहाँ पे सुकून और जन्नत लगे के आए। हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे पीछे ही है। बस मैं आ गया सर आपके पास, फिर इनसे समाप्त करके मैं आपको, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीछे है, लगातार बात होती है, उसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बोलता है। और यहाँ भी कुछ लोग लाल चौक पे खड़े होकर लगातार बोलते थे कि हमें क्या चाहिए पाकिस्तान, हम कौन है पाकिस्तानी, और वो भी एक आज़ाद कश्मीर की परिकल्पना रखते थे। आप चाहती हैं कि कश्मीर आज़ाद हो, और उस पीओके को लेकर आपकी क्या थॉट्स हैं? वो पीओके हमारा है और रहेगा, और उसके लिए हम जान देने के लिए तैयार है। और सबसे पहले सदीका खान आगे होगी, जो उस पीओके में सामने हमारा पीओके, और इस तरफ मैं झंडे लगाती हूँ वहाँ पे हिंदुस्तान का हमेशा वहाँ तिरंगा मेरा रहता है। और मैं अपनी हर मतलब लेडीज को इकट्ठा करके वहाँ पे लेके जाती हूँ, क्योंकि वो पीओके हमारा है और हमारा रहेगा। अगर हमारे हाई कमांड से ऑर्डर आएंगे कि हमें वापस लेना है, सबसे पहले ये लेडीज आगे होगी इंशाल्लाह, सीना ठाप के। पहाड़ी महिलाएं खड़ी हैं, पहाड़ी महिलाएं मेरे साथ खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी, और हारती नहीं है ना डरती हैं। डरना उस खुदा से, लोगों से नहीं को डरना। आज़ाद करेंगे, आज़ाद मुल्क बनाएंगे, उनको क्या कहेंगे? उनको तो मैं ये कहती हूँ, आजाद है कश्मीर, ऐसे ही हमें चाहिए कश्मीर फूलों का गुलदस्ता। और जो अगर वो वाली आज़ादी चाहते हैं तो वो लोग जहाँ जाना चाहते हैं वो चले जाए, हमें नहीं चाहिए। वाले कहते हैं आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, भारत की सरकार अत्याचार कर रही है, भारत की आर्मी अत्याचार कर रही है, आपको बचाने की जरूरत है। वो तो पूरे इलेक्शन में कहते हैं कि हमें कश्मीरियों को बचाने, कश्मीरी हमारे भाई हैं। अगर मुझे कोई पाकिस्तानी सुन रहा है, किसी तरह से भी सुन रहा है, तो उनको पहले तो शर्म आनी चाहिए हमारे इंडिया आर्मी के ऊपर ऐसे ब्लेम लगाने की, इल्जाम लगाने की। हमारी इंडिया आर्मी हमारी सपोर्ट पे है। इंडिया आर्मी ना होती हम यहाँ खुली सांस नहीं लेते, इंडिया आर्मी ना होती हम खाना ना खाते, हम भूखे मरते। इंडिया आर्मी को मेरी तरफ से सलूट है सबको यहाँ पे, और इंडिया आर्मी को भी सलूट है, और हमारी यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट की सबको सलूट है मेरी तरफ से, क्योंकि ये लोग ना होते हम सेफ ना होते। बॉर्डरों के लोग, हम अगर सेफ हैं तो आर्मी की वजह से सेफ है। आर्मी हमारा घर चलाती है, गरीब का घर चलाती है, और सब कुछ आर्मी यहाँ पे करती है। उनको तू लानत पड़े जिन्होंने ऐसी बात की है। कश्मीरी आज़ाद कश्मीर नहीं चाहता, हिंदुस्तान नहीं, हम हिंदुस्तानी है, हमें फक्र, हम इस मुल्क में हम पैदा हुए। मैं कहती हूँ हर बार अगर कोई जन्म है तो मुझे इस हिंदुस्तान में पैदा होना चाहिए था। कोई आपत्ति नहीं है, भारत माता जय। भारत माता जय। मुझे कोई किसी तरह से कोई वो नहीं है, किसी तरह से भी नैरेटिव लब चलाया जाता है कि नहीं? चलाया जाता है अदर पाकिस्तान जिंदाबाद, ये अदर पार्टियां करवा रही हैं। आप देखो ना, एक गरीब बेचारे को अगर आप 500 या 200 दे दोगे अदर पार्टियां, तो वो नारा लगाएंगे, वो बेचारे को घर चलाना, पेट भरना है, उसका मसला ये है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब हिंदुस्तान बड़ा अच्छी तरह शांति से चल रहा है। कश्मीर को चलने दो, पाकिस्तानियों कुत्ते कश्मीर को चलने दो, बस। चलिए मैं आता हूँ आपके पास। अच्छा, एक सवाल लास्ट, उमर अब्दुल्ला के जो मैनिफेस्टो, उसमें पाकिस्तान से वार्ता और पाकिस्तान से व्यापार की भी बात उन्होंने कही है। किस बात पे करेंगे? किस बात पे करेंगे? जो हमारा दुश्मन है, जो हमें गोला बारी बेचता था, जो हमें आतंकवाद बेचता था, जो हमारी बेटियों को तंग करते थे, जो हमारे खाने खाते थे, जो हमें रात को भूखे सुलाते थे, उनके साथ क्या बातचीत करनी है? और लानत पड़े जो बोल रहा है उसके ऊपर, जो ऐसी बातें बोल रहा है। हमें नहीं चाहिए बातचीत किसी तरह के। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते, हम क्यों चाहेंगे? कोई हमें नहीं चाहिए। पाकिस्तान उनको मुबारक, हमें नहीं चाहिए। हम अच्छे हैं अपने हिंदुस्तान में, खुशबाद है। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा मैं। हाँ, मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद मीर। इम्तियाज़ जी, हम आज खड़े हैं पीओके, जो पीओके बॉर्डर यहाँ से लगता है आगे जाकर थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पीछे है। ये बॉर्डर एरिया हुआ करता था, लोग मुझे बता रहे थे किस तरीके की स्थिति थी। मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि वो जो आतंकवाद का दौर, वो जो माओवाद का दौर, वो जो हुआ करता था, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या हालात हुआ करते थे? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हिंदुस्तान से कश्मीर पहुँचे। कश्मीर से आप अभी उस जगह पे खड़े हैं जहाँ बॉर्डर बहुत ही नज़दीक है, यानी कि मान लो इसको ALC है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है। आप यहाँ आए
आपने लोगों की बात सुनी, और जहाँ तक हमारा पैदाइशी जो आबाई ये गांव है हमारा, 35 ईयर्स हमारी एज हुई है। हमने इस एज में, अपनी इस उम्र में ये चीज़ें यहाँ पे देखी हैं। यहाँ घोड़ों के रास्ते हुआ करते थे, यहाँ गाड़ियों का नाम निशान ही नहीं होता था, यहाँ जंग, यहाँ गोला बारूद, चारों तरफ फायरों की आवाज़, चारों तरफ लाशें उस तरफ इस तरफ उठनी, खून खराबा। यही चीज़ हमने जम्मू कश्मीर के अंदर, ख़ासकर कश्मीर के अंदर और इस बॉर्डर इलाके में हमने देखने को मिली है। यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता हमारी एज भी बढ़ती की, आगे हम नई दुनिया भी देखते गए। ख़ासकर जब 2014 की बात करूं, मैंने अपने एक मुल्क का और अपने इस जम्मू कश्मीर के एक टर्न देखा, जो 2014 के बाद जिस तेज़ी से, जिस रफ्तार से जम्मू कश्मीर के अंदर विकास का काम चला, वहाँ से चला और इस बॉर्डर एरिया तक पहुँचा। मैंने आपको अर्ज़ किया, जहाँ घोड़ों के लिए रास्ता भी मुश्किल था, जहाँ इंसान को चलना पॉसिबल नहीं था, आज जो मरकज़ की सरकार है वहाँ उन्होंने गाड़ियाँ पहुँचा दी। मोदी जी ने, बिल्कुल। हाँ, आप पहाड़ी कम्युनिटी से मतलब बिलोंग करते हैं, गुज्जर बकरवाल? मैं पहाड़ी हूँ, और हमारे एक चीज़ और, जो पहाड़ियों की एक दरीना मांग थी, पिछले 70 साल से शेड्यूल ट्राइब का हम दर्जा मांगना चाहते थे। हमारे बुज़ुर्ग मांगते मांगते इस दुनिया से चले गए। कुछ लोग अभी भी मांग रहे थे, लेकिन मोदी जी ने लाल किले से 15 अगस्त के वक्त जब उनने ऐलान किया, कहा कि पहाड़ी भाइयों को भी इस शेड्यूल ट्राइब दर्जे में ज़रूर लाया जाएगा, तो यहाँ लोगों की क्यासें चली। भाई ये सियासी जुमले हैं, इस तरह से। लेकिन हमने ये माना कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी क़यादत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने ये बात आप मतलब पूरी कर ली। मुख्य तौर पर आप खुश हैं कि आपको रिजर्वेशन मिला, मगर मैं ये समझना चाहूँगा, जब ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ मैंने देखा कि डीडीसी वाला जो इलेक्शन रहा, पंचायती राज की जो बात हुई, उसका बड़ा विरोध हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब पंचायती राज आपके पास आया तो उससे क्या बदलाव आपको दिखा? देखिए, पंचायती राज जो पहले भी था, लेकिन उसका इतना बेनिफिट एक मज़दूर तक, एक किसान तक नहीं पहुंच सकता था। जब 2014 के बाद मोदी जी की सरकार आई, तब एक पंचायती राज भी एक्टिवेट हुआ। तब पंचायती राज का जो एक बेनिफिट्स होते हैं, उनके जो लोगों को चलाने के सिस्टम्स होते हैं, वो लोगों तक पहुँचे। यहाँ लोगों ने नरेगा की मजदूरियाँ की, यहाँ 14 FC के काम हुए, जहाँ प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना स्कीम के तहत लोगों के घर बने, यहाँ हमारी रोडें बनी, हमारी सड़कें बनी। ये किसकी देन है? ये मोदी जी की देन है। आप बोल रहे हैं हम खुश नहीं हैं, ये किस तरह ये बात करें हम खुश नहीं हैं? खुश ना होने वाली बात ना करें। आप जम्मू कश्मीर में ये पूछें हम खुश हैं इस चीज़ पे। मगर श्रीनगर में बैठी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे मैं PDP की बात करूं, चाहे NC की बात करूं, वो तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में यही बताने का प्रयास करें कि 2019 के बाद से, जब से धारा 370 कश्मीर से छीना गया, कश्मीर बर्बादी के कगार पर चला गया। देखिए, 370 जब पार्लियामेंट के अंदर इसका फैसला लिया गया, तो पहाड़ी जो गुज्जर और कश्मीर के जो लोग हैं, बकरवाल, इन्होंने इसका समर्थन किया, वेलकम किया, क्योंकि हम एक बोतल में अंधेरे में बंधे हुए थे। 370 और 35A के अंधेरे में हम बंधे हुए थे। आज जम्मू कश्मीर के अंदर देखें किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है। आज जम्मू कश्मीर का ये विकास किस तेज़ रफ्तार से चल रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी बेरोज़गारी थी, इन्होंने उसको निकाल के बेरोज़गारी का ग्राफ देखें, रोज़गार का ग्राफ देखें, ये किस तरह ऊपर जा रहा है। ये अलबत्ता इनकी जो दुकानें हैं, ये 70 साल से हम पर सियासत खेल करके हमारे लोगों के कत्ल करवा के किसी को बंदूक उठाई, कहा कि आप बंदूक उठाएं जी, कश्मीर को आज़ाद करवाना है। भाई आज़ाद किससे करवाना चाहते हो आप अपनी दहशतगर्दी का माहौल बनाना चाहते हो यहाँ पे। मैं तो सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगा, एक चीज़ और याद आ गई मुझे, ऊपर वाले का शुक्र है कि हम इस हिंदुस्तान के मुल्क में रहते हैं। ये एक ऐसा भाग है जिसमें हर तरह की खुशबू हमें सूंघने को मिलती है। तो बात करूँ मैं पॉलिटिकल पार्टियों की, और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहते हैं, देखो वो भी हमारा हिस्सा है। हमारे
होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के लोगों को एक विश्वास दिलाया है, तो हम उस चीज़ पे टिके, हमारी नज़रबंदी है। तो आजकल देखिए आप इलेक्शन में किस तरह से माहौल बदल रहा है। हाँ, रक्षा में इन सब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा ऑक्युपाइड, जो हमारा कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है वो हमारा हिस्सा, वो तो हम लेंगे। और उन्होंने कहा हम जान देने को, हम भी उनके साथ जान देने के लिए तैयार हैं। अगर हमारा एक मिनिस्टर, होम मिनिस्टर इस तरह से कह रहा है, हम उनके आगे सर झुकाते हैं और हम इस मुल्क के लिए कश्मीर लेने के लिए जान दे सकते हैं। बिल्कुल हम जान देने के लिए तैयार हैं। पहाड़ी अपनी जान दे सकते हैं। देखो ये दे सकते हैं हम, बिल्कुल हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अपने मुल्क के लिए, हमारे लोगों ने, हमारे फौजियों ने, हमारे नौजवानों ने इस बॉर्डर पर रह करके इस मुल्क की रक्षा की। और आज हम इस तरह से कहते हैं कि अगर हमें वो हिस्सा लेना है और उसके लिए अगर हमारी जान भी चलेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे, वो लेकर रहेंगे। ये वादा है, हमें चाहिए, ये वादा हमें चाहिए। हम अपने मरकजी हुकूमत है जो, हम उनसे एक बार फिर आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप उसकी तैयारी करें लेने की। हम सेवलिन यहाँ पे सीना तान के खड़े हैं आपके साथ, ये वादा है। अगर हम आगे रहेगा पहाड़ी और गुजर जो है ये बिल्कुल सबसे आगे फ्रंट पे रहेगा अगर हमें ऑक्युपाइड कश्मीर लेना होगा, ये वादा है। मगर वहाँ जो पाकिस्तान में नैरेटिव चलता है, पूरी दुनिया में बताते हैं कि इंडियन आर्मी आप पे अत्याचार करती है, ये तो गुलाम है। असल में जो कश्मीर है वो आज़ाद कश्मीर है, जिसे पाकिस्तान ने बना, जो पीओके कश्मीर है। देखिए आप तो देखते होंगे, आज़ादी के लिए लड़ना चाहते हो, कहते हैं हम पाकिस्तान कहता है कि हम लड़ेंगे, कश्मीरियों को आज़ादी दिलाएंगे। यहाँ तो उनके जो है धर्म सेफ नहीं है। देखिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान में धर्म सेफ नहीं है। धर्म जो सेफ है वो इस अपने मुल्क हिंदुस्तान में सेफ है। अगर यहाँ धर्म सेफ ना होता, हमारी जो अयोध्या में एक मस्जिद बनी, वहाँ से काबा से इमाम काबा आके उसका पत्थर न लगाते। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये उनका नारा है, रहेगा और इसे कोई मिटा नहीं सकता। रही पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान खुद एक पूरे के पूरा दहशतगर्द मुल्क है। हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है। वो नाम के मुसलमान हैं, हम मजहब के मुसलमान हैं। हमने उस वक्त ये चूज किया कि हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहेंगे। अच्छा मुल्क है, शांति है यहाँ पे, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं है। उस तरह की जो बनावटी बातें उनकी मीडिया या वो लोग कर रहे हैं, यहाँ पे आर्मी है हमारे। छोटे छोटे बच्चों की वीडियो आती है, वो कहते हैं हम कश्मीरियों के लिए लड़ेंगे, कश्मीर भाइयों के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। नहीं भाई मैं उनसे ये मैसेज है मेरा उनके लिए, हमारे लिए लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपके खिलाफ लड़ेंगे, हम आपके खिलाफ लड़ेंगे। आप बेहतर हैं, वहीं पाकिस्तान में रहना चाहते हो तो रहें, लेकिन हमें ये आज़ादी के लिए, हम पीओके की आज़ादी के लिए। और नंबर 2, आपने आर्मी की बात की कि आर्मी अत्याचार कर रही है, ये बड़ी, मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान ऐसा कहता है। मेरा पाकिस्तान से आपने मैसेज सुना तो आपने मुझे ये सवाल पूछा। जिन्होंने इस तरह से ये बात की उनके लिए सबसे बड़ी शर्म की बात होनी चाहिए कि हमारे लोग यहाँ पे 70% लोग हैं जिनको आबाद हमारी इंडियन आर्मी कर रही है। हमारे यहाँ पे हर साल 2 साल के बाद हमारे नौजवान भर्ती होते हैं आर्मी में। हमारे हर साल सीजनल 6-6 महीने पोर्टर लगते हैं। हमारे हर महीने में 50-100 कैजुअल लगते हैं। हमारे मुसलमान यहाँ के लोकल पहाड़ी हमारे आर्मी के मेट भी हैं। अब मुझे पता आर्मी गलत करती है, सही करती है? आर्मी तो सही करती है। अगर ये पाकिस्तान इस तरह से बातें कर रहा है, ये बोतानबाजी है। आर्मी आपके लिए क्या है? आर्मी हमारे लिए हमारा जिगर है, हमारा ताज। आर्मी हमारा जिगर है और हमारा ताज, हम उसको अपना ताज मानते हैं, हमारा बाजू है। जैसे यहाँ पे कुछ लोग, हम दिल्ली में कुछ कॉलेजेस हैं, वो भी कहते थे कि आर्मी यहाँ पे उनके भी शब्दावली थी। अगर आज यहाँ आर्मी नहीं होती, जिस हालात में हम लोग रह रहे हैं, जो 19 से पहले जो हालात थे, तो क्या हालात होते अगर यहाँ आर्मी नहीं होती? तो आप लोगों के साथ क्या होता? देखिए अगर यहाँ पे आर्मी हमारी रक्षा नहीं करती, तो मैं एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं हमारी, हमें पाकिस्तान से डर लगता है। पाकिस्तान हमें जीने नहीं देता यहाँ पे। हमारी आर्मी जो है ये 24 घंटे हमारी रक्षा कर रही है। हम पूरी रात घूमते हैं, यानी कि पाकिस्तान में कोई रात को घूम के देखे उसको तो सीधा फांसी चढ़ाएंगे वो। हम पूरी रात घूमते हैं, हम श्रीनगर जाएं, हम दिल्ली में जाएं, हम पूरे मुल्क में घूमें। इस मुल्क में कोई किसी को नहीं पूछेगा भाई आप कहाँ से आए हो, आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ इतना पता चले कि हिंदुस्तान का वासी है। बदलाव है। मैं आपके पास आता हूँ सर, थोड़ा एक्सपीरियंस लोगों से भी पूछेंगे। दादा क्या उम्र होगी आपकी? पहले थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, बीच में आ जाइए। आप क्या, पहले आप नाम बताइए और अपनी उम्र बताइए मुझे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ चक है। हाँ जी, मेरी उम्र 80 साल है। 80 साल। आज़ादी के पहले से हैं?
ना उसी वक्त पैदा हुआ। अच्छा, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, आपने इस इलाके को हर लहजे से बदलता हुआ देखा, वो भी दौर देखा, ये भी आप दौर देख रहे हैं, ठीक है। हम जो तस्वीरें देखते हैं कि बॉर्डर एरियाज़ में वहाँ से सेल्स छोड़े जाते हैं, गोले, घर टूटते हैं, ये टूटते हैं, तो 19 से पहले क्या हालात होते थे? आप लोग जीवन बसर कैसे किया करते थे? क्या मतलब बार बार जैसे हमने वहाँ पे देखा कि बंकर्स बने हुए हैं, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो क्या हालात आप लोगों ने फेस किए? थोड़ा विस्तार से बताइएगा दादा। 80 साल की उम्र की पूरा तजुर्बा इस पर रख दीजिएगा माइक। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ के लोगों की मैं बात करूँगा कि 65 की लड़ाई हुई। मैं जो बात करूँगा वो सुनते रहना। 65 की लड़ाई, उसमें हमारे जितने भी औरतें, मर्द, बच्चे सब फौज के साथ यहाँ लड़े और फौज को आगे बढ़ाया। हम भी आगे उनके साथ रहे, साथ साथ, और कम से कम 40 किलोमीटर हमने पाकिस्तान का एरिया लिया कब्जा, इस साइड से भी उस साइड से भी। और उसके बाद 71 की लड़ाई हुई, मैं फौज की बात कर रहा हूँ। 71 की लड़ाई हुई, उसमें भी हमने कम से कम 10 किलोमीटर एरिया जो है वो हमने लिया, पाकिस्तान को पीछे पछाड़ा, और इधर से भी लिया, उधर से भी, उस साइड से भी। और हमारे जो यहाँ के लोग हैं, कितने आदमी मरे किसमें, लड़ाई में। फौज ही मरी, हम ही मरे, ऐसी बात नहीं है। जो जिसकी सिविलियंस भी जो होता था वो आर्मी के साथ लड़ने चले जाते। बिल्कुल बिल्कुल, सिविलियन बोझ उठा के जाता था, क्योंकि यहाँ गाड़ी वगैरह चलती नहीं थी, रोड नहीं थी, कुछ आदमी नहीं। जिस तरह हमारे भाई ने बताया, बच्चे ने, कि रोड की ऐसे चल नहीं सकते थे, इतना रोड नहीं था, बिल्कुल रोड नहीं था। फिर रोड आस्ता आस्ता बना, पहले छोटी गाड़ी आई, फिर बड़ी गाड़ी आस्ता। मगर कैसे करते थे? आज जो है, मैं आज की बात कर रहा हूँ, हाल की, वो अरसा चले गया। 71 की लड़ाई भी जो इन लोगों ने किया, वो मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में किसी ने नहीं किया होगा। जो करना, इस जगह का नाम टंगनारा है, ये शांति नगर था, और ये हर वक्त फौज के साथ शाना बशाना रहता है। जो फौज भी मौजूद है, उससे पूछ सकते हैं कि भाई फौज, सिविल और फौज का कैसा कंप्रोमाइज़ है, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो 2014 में इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद जो मोदी सरकार हमारी बनी, तो सरकार ने जो काम किए, जितने भी काम किए, वो सब गरीबों को लिए किए, वो अमीरों के लिए काम नहीं किए। गरीबों के लिए क्या काम किए, मैं उन्हें बताऊँ। सबसे पहला काम उनका है, मोदी जी का सबसे पहला काम क्या है, कि हम लोग बैठे थे पहाड़ों के नीचे, दरियाओं के किनारे, दरख्त के नीचे बैठे पेशाब करने के लिए। बैतुल खला, सबसे पहले उन्हें बैतुल खला हमारे दी, बैतुल खला बैठने के लिए वो दिए पहले 500 रुपये के, फिर उसके बाद में 1200 रुपये के, उसके बाद में 12,000 रुपये के, उसके बाद में 3-3 लाख के बने। 80 के दौर की बात कर रहा हूँ मैं। ये 18 साल के अंदर जो बने, वो उन लोगों के बने जो मेंबर थे और जो सरपंच थे, उन्होंने 3-3 लाख वाले वो उन्होंने रखे। बाकी गरीबों को कुछ भी नहीं मिला है।